हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए मैं भी ठीक हूँ। बच्चों आज फिजिक्स क्लास है ना, 12 फिजिक्स का पहला यूनिट है ना, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नाम से समझ रहे होंगे कि सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कब स्टार्ट हुआ, कब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर आएगा, है ना, यूट्यूब पे। चलिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही लेक्चर आ गया है आज के बाद से, है ना। बेसिकली बच्चों ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो यूनिट नंबर फर्स्ट है 12 फिजिक्स का, है ना। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली हम लोगों को क्या पढ़ना है ना, इसका हम लोग बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। इस पे जेईई मेंस नीट का क्वेश्चंस कैसे आता है वो भी चर्चा करेंगे, है ना। अच्छा बच्चों, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेकर के एक बहुत बड़ा लोगों में कंफ्यूजन है। आज वो कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा। हाँ, क्या कंफ्यूजन है आज मैं दूर करूंगा। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपका अपना प्यारा सा चैनल स्टडी विद दीपू सर में स्वागत। आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट नंबर फर्स्ट है। चलिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग पढ़ने का तरीका जो होगा, जो भी हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे। चैप्टर नंबर ए और चैप्टर नंबर बी करके तोड़ेंगे, पक्का है ना। मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को चैप्टर नंबर ए और चैप्टर नंबर बी में हम लोग तोड़ेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड में तोड़ेंगे। और पहला चैप्टर के अंदर जो हम लोग को बेसिकली पढ़ना होगा वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, चार्ज है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। और अपन जो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। श्योर। बेसिकली ये चैप्टर को हम दो भाग में तोड़ रहे हैं। पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये चैप्टर एंड हो जाएगा। अच्छा, इस चैप्टर इलेक्ट्रिक, पहला जो चैप्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है वो कंटेंट हम लोग बाद में बात करेंगे, है ना। अभी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, पक्का, श्योर। चलिए अच्छा, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। देखिएगा, कंसेप्ट को समझना है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे बुक्स में लिखे गए, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि इलेक्ट्रो और व्हाट स्टैटिक, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। सर इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, है ना, और स्टैटिक का मतलब होता है व्हाट, रेस्ट। क्या होता है, रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम लोग पढ़ेंगे वो चार्ज को क्या मान के पढ़ेंगे कि चार्ज कहां पर है, रेस्ट में है। मतलब क्या है कि चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा है, ऐसे बोलते हैं लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो कहां पे है, रेस्ट में है। बट यहां पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है लोगों के बीच। अभी हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर की चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, रेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भैया, बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ ऐसा टॉपिक्स है, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स नजर आएंगे जहां पर चार्ज को पता है मूव करवाएंगे, लेकिन बहुत शॉर्ट समय के लिए मूव करवाएंगे। इंडक्शन एक प्रोसेस होगा, आगे हम लोग को पढ़ना, उस इंडक्शन में दिखाएंगे हम कि चार्ज को मूव करवा रहे हैं लेकिन बहुत समय के लिए मूव करवा रहे हैं। अब तो ये गजब हो गया भैया, फिर तो ये डेफिनेशन गलत हो जा रहा है ना। फिर एक प्रोसेस होगा, है ना, स्पेयर का पोटेंशियल को लेकर के बात करेंगे कि एक है ना 50 वोल्ट का स्पेयर का, एक स्पेयर है जिसका पोटेंशियल 50 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, दोनों को कनेक्ट करेंगे तो पता चलेगा वहां पर कि चार्ज का मूवमेंट हो रहा है भैया, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। फिर ये डिफिनेशन क्या हो गया, गलत हो गया। आप बता रहे हो कि चार्ज जो है वो रेस्ट में पड़ना है, लेकिन यहां पे आप फिर से बता रहे हो कि दो स्पेयर के पोटेंशियल को अगर जोड़ेंगे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का क्या होता है, मूवमेंट होता है। फिर तो गलत हो गया।
फिर आप यहां पे एक और प्रोसेस पढ़ेंगे इंडक्शन, वहां पर भी चार्ज को मूवमेंट करवाएंगे, लेकिन बहुत समय के लिए करवाएंगे, तो फिर आपका थ्योरी तो गलत हो गया। यस एग्जैक्टली। तो हम लोग जो चार्ज को मूवमेंट शॉर्ट समय के लिए करवा रहे हैं इस चैप्टर में, है ना, इस चैप्टर में जो भी शॉर्ट समय के लिए चार्ज का मूवमेंट करवाएंगे वो बिना बैटरी का करवाएंगे, बिना एक्सटर्नल एजेंसी का करवाएंगे। अब समझ में आ जाना चाहिए, है ना। जो भी चार्ज इस चैप्टर में मूव करेगा, है ना, वो बिना बैटरी का करेगा, वो बिना एक्सटर्नल एजेंसी का करेगा, एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर का करेगा, है ना। मतलब क्या है कि और जैसे ही हम लोग बैटरी को लगा करके चार्ज को फ्लो करवाएंगे वो तो कंटिन्यूअस चार्ज हो जाएगा। यहां पे डिसकंटिन्यूअस चार्ज का बात करेंगे, बहुत पलक समय के लिए चार्ज का फ्लो हो रहा है, शॉर्ट समय के लिए। लेकिन जैसे ही हम लोग बैटरी लगा देंगे तो बैटरी लगाने के बाद कंटिन्यूअस चार्ज का फ्लो होगा। वो चीज पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है ना। मीन्स क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फर्क आ गया कि यहां पर इलेक्ट्रिक, है ना, चार्ज का मोशन तो भले होगा लेकिन एक शॉर्ट समय के लिए होगा और बिना बैटरी का यूज का करके करेंगे हम लोग। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर होगा वहां पे क्या करेंगे, एक्सटर्नल एजेंसी लगाएंगे, मींस बैटरी को लगाएंगे। तो अगर इसका डिफिनेशन एग्जैक्ट में आपको चाहिए तो क्या लिखा, आइए समझते हैं कि सर ये फिजिक्स का ब्रांच है ना, ये ब्रांच जो किसका, फिजिक्स का है, विच डील्स क्या बताता है, प्रॉपर्टीज ऑफ किसके बारे में, चार्ज एट रेस्ट, है ना। प्रॉपर्टीज बताएगा चार्ज के बारे में, कहां पर, रेस्ट, या ये भी बोल सकता है और मूविंग चार्ज, क्योंकि ये चैप्टर में चार्ज को मूव किया गया है 2-3 प्रोसेस पे, है ना। तो ये भी लिख सकते हैं कि और मूविंग चार्ज विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर, दैट इज व्हाट, बैटरी। बिना बैटरी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को मूव करवाएंगे, शॉर्ट समय के लिए करवाएंगे। तो आज के बाद अगर तेरे से कोई बोलेगा भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो तू ये बोल देगा कि ये फिजिक्स का ब्रांच है जो कि चार्ज को रेस्ट में पढ़ना है। तो अगर वो बंदा फिर से पूछे क्या इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज का मूवमेंट होगा, यस बिल्कुल होगा चार्ज का मूवमेंट, लेकिन एक शॉर्ट समय के लिए होगा और बिना बैटरी का यूज करेंगे हम लोग। पक्का, श्योर, है ना। चलो यही है अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन, है ना। चार्ज मूव करवाएंगे बट बिना बैटरी का करवाएंगे और बहुत शॉर्ट समय के लिए करवाएंगे, है ना। चलो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, है ना। जो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे, चार्ज क्या होता है ना, चार्ज क्या है, कितने तरह के चार्ज हैं, क्या प्रॉपर्टीज है ना। आप सुने होंगे कि पेन को आप अपने, है ना, हेयर में रगड़िए, रगड़ने के बाद पेन को क्या करिए, है ना, कि पार्टिकल्स में टच करवाइए, पार्टिकल्स जो है वो पेन पे आके अटक जाएंगे, है ना, चिपक जाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स। आप कभी सुने होंगे, है ना, कि आप कंबल के समय आपका पैर या आपका हाथ जब कंबल से रब करता है तो वहां पे थोड़ा सा आवाज भी आता है, छोटे छोटे चिंगारी भी लगते हैं। तो आखिर ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, यही चीज हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिटेल पढ़ना है। श्योर, चलिए तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। चलिए फिजिक्स का ब्रांच है जो कि प्रॉपर्टीज के बारे, प्रॉपर्टीज बताएगा किसके बारे में, चार्ज के बारे में, रेस्ट, चाहे ये भी बोल सकते हैं मूविंग चार्ज विदाउट द हेल्प ऑफ, है ना, एनर्जी सप्लायर, है ना। चार्ज का मूवमेंट भी करवाएंगे लेकिन बिना बैटरी का यूज करवा के करवाएंगे। श्योर, चलिए ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अपन बात करेंगे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है ना, कंटेंट क्या क्या है थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम लोग भी, है ना। चलिए आते हैं हम लोग को ये चैप्टर में, बेसिकली पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, है ना, या ये भी बोल सकता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ऐसे बोलो ज्यादा बेटर। पहले हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ज्यादा उचित है। चलिए
इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा कंटेंट का बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके टॉपिक का, है ना। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, है ना, सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज। भैया चार्ज क्या होता है ना, चार्ज का क्या प्रॉपर्टी है ना, चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हैं, है ना, ये पढ़ना है। अगला टॉपिक पढ़ना है कंडक्टेंस एंड इंसुलेटर, है ना, आप कंडक्टेंस एंड इंसुलेटर, है ना, इंसुलेटर्स। अगला पढ़ना है चार्जिंग बाई इंडक्टर्स, है ना, चार्जिंग बाई, है ना, चार्ज को क्या प्रोसेस है चार्जिंग करने का, है ना, चार्ज को कैसे हम लोग प्रोड्यूस करवा सकते हैं, उसमें हम लोग जानना है चार्जिंग बाई, है ना, इंडक्शन। यही टॉपिक में हम लोग को समझ में आएगा, ये टॉपिक में, कि चार्ज का मोशन हुआ लेकिन एक पलक समय तक, मतलब एक शॉर्ट समय तक हुआ था, है ना। चलिए फिर हम लोग को जानना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जानना है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है ना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना। अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज कूलम्ब्स लॉ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है कूलम्ब्स लॉ, है ना, COULO, है ना, MBS, कूलम्ब्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से न्यूमेरिकल सेक्शंस आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से हम लोग डिटेल चर्चा, यहीं से बेसिकली स्टार्ट होता है चैप्टर। कूलम्ब्स लॉ डिटेल में हम लोग बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स होगा यहाँ का, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज अगला टॉपिक होगा हम लोग का, है ना, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, है ना। अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, अगला पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना। चलिए आगे और अगर बात कर लेते हैं तो क्या पढ़ना है, चैप्टर थोड़ा सा लंबा है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि तुम लोग के लिए पहला न्यू टॉपिक है, ये कभी पढ़ा नहीं होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह तो आप पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ चुके हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोग के लिए नया टॉपिक होगा, है ना। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग पढ़ेंगे, है ना। आगे का अगर बात करें हम लोग तो डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड पढ़ेंगे, डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आने का संभावना खूब होता है ना। पढ़ेंगे बेटा गॉस थ्योरम, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम, है ना। फिर इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, एप्लीकेशन, है ना, और किसका, गॉस लॉ या थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों टॉपिक बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है ना। डेरिवेशन है, यहाँ से 5 मार्क्स का डेरिवेशन आने का संभावना है ना। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक करके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंडक्टेंस, इंसुलेटर, चार्जिंग, एक एक करके हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, है ना। चलो तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा बचपन से सुनते आ रहे चार्ज क्या होता है भैया, चार्ज भी कोई, चार्ज क्या है, चार्ज क्या है, कोई भी बॉडी या कोई भी मैटर का एक प्रॉपर्टी है ना। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अभी चर्चा करेंगे आगे हम लोग, या फंडामेंटल प्रॉपर्टी आगे चर्चा करेंगे, है ना। तो यू कैन से डायरेक्टली कि चार्ज जो है सर कोई भी बॉडी या कोई भी मैटर का प्रॉपर्टी है जो कोई बॉडी के ऊपर अपना अफेक्ट को दिखा सकता है, वो चाहे अट्रैक्शन कर सकता है, वो चाहे फिर रिपल्सन कर सकता है ना। जैसे मान के चल यू कर, है ना, दिस इज एग्जांपल, और अपन छोटे छोटे पार्टिकल्स के पास ले जाते हैं ना, ये वाले जो है अपन जो मार्कर जिसे हम रब किए हैं, है ना, तो ये क्या है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने पास क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो आखिर ये कैसे कर पा रहा होगा, कहीं ना कहीं इसके बीच और इसके बीच में कुछ हुआ होगा। जैसे हम रब किए, रब करने के बाद यहाँ पे कुछ ना समथिंग हुआ होगा जिसके वजह से ये क्या कर पा रहा है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर पा रहा है।
तो ये जो हो रहा है अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, वो बेसिकली किसके वजह से हो पाता है? चार्ज के वजह से हो पाता है। आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि दो तरह का चार्ज है ना, एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है ना। तो कुछ हम लोग इस तरह का डिटेल बात करेंगे एक एक करके, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज वगैरह डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक, और थोड़ा जल्दी स्क्रीन शॉट करो, जितना जल्दी हो सके। उसके बाद हम लोग पहला टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। सो डू योर फास्ट, प्लीज डू स्क्रीन शॉट जल्दी।